Welcome friends, the same topic. We are continuing with the narration, part 12, use of dummy, do, does, did in reported speech. आज हम रिपोर्टेड स्पीच में डू डज डिड का यूज़ देखेंगे और उसका क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है। जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो क्या होता है ये देखेंगे। समझ लीजिए डू डज डिड का यूज़ हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। इसको डम्मी शब्द जो ये क्या है, डम्मी क्या कहेगा। डम्मी होता है जब वो दिखाई देता है कि रियल है बट वो रियल ना हो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का या किसी आइटम का जो है वो अनरियल, जो उसकी फिगर है, अनरियल जो उसकी प्रेजेंस है, उसको हम डम्मी कहते हैं, डम्मी। तो ये नीचे 2-3 सेंटेंसेस हमने लिखे हुए, इसमें हम देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस इज दिस, थर्ड इज दिस। फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड, कॉमर्स, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, ये डू जो है। सेकेंड सेंटेंस में ही सेड डज शी प्ले क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस में हम देख रहे हैं टॉम सेज टू मैरी डिड अमित बाय ए कार। अब ये इसको डम्मी क्यों कहा गया, हालांकि देखने को लग रहा है कि ये ऑक्सिलरीज हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और इनको जब हम हटाते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर को याद कीजिए, यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर हमने यूज़ किया था इफ़ और वेदर, या तो इफ़ लगाया था कंजंक्शन के तौर पे या वेदर लगाया था, आप याद कर सकते हैं उस बात को, इफ़ या वेदर का यूज़ किया था। अब हम इसमें आज क्या स्पेशल देखने जा रहे हैं, कहने का मतलब इसको डम्मी, यहाँ पर डू भी डम्मी है, डज भी डम्मी है और डिड भी डम्मी। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए पहले, इनको डम्मी क्यों कहा गया यहाँ पर, ये रियल क्यों नहीं है, ये अनरियल क्यों हैं, जो इनका फंक्शन होना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में इनको डम्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे ये सेंटेंसेस, तो ये डू और डज और डिड ये ख़त्म हो जाएंगे, ये रिटेन नहीं रहेंगे, इनको अबॉलिश कर दिया जाएगा, ये वहाँ पर इनकी प्रेजेंस नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये अनरियल हैं, ये असलियत में रियल में कोई फंक्शन, इनका सिर्फ फंक्शन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। इन सेंटेंसेस में इनका फंक्शन जस्ट टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनका यूज़ किया गया है। इसमें भी ये सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया है, इसमें भी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और इसमें भी इंट्रोगेटिव के लिए। अदरवाइज इस फंक्शन से अलग इनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, डम्मी। इनका इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए डम्मी कहा गया। दूसरा डम्मी क्यों कहा गया, क्योंकि ये रिटेन नहीं रहेंगे, जब ये इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, जो भी टेंस के मुताबिक वर्ब की फॉर्म होगी वो उससे रिप्लेस हो जाएंगे। और कंजंक्शन के तौर पर तो क्या रहेगा, इफ़ या वेदर। तो देखिए पहला सेंटेंस हम अगर करें बात पहले सेंटेंस की, तो फर्स्ट सेंटेंस का अगर हम यहाँ पर नरेशन चेंज करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस को ले लीजिए, देखिए क्या होगा। फर्स्ट सेंटेंस ही इज आस्क्ड, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, इसलिए सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, आस्क्ड। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग दे जो है ये चेंज हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर मी लगाता हूँ, यहाँ पर उसने मेरे से पूछा, ही आस्क्ड मी, देखिए ही आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है तो इसकी जगह कंजंक्शन जो है हमने आपको बताया था, इफ़ या वेदर लगा सकते हैं आप, इफ़ या वेदर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर समझ लीजिए, ही की जगह ही, सैड किस में बदल गया, आस्क्ड में,
उसने पूछा, मेरे से पूछा, हमने मान लिया यहाँ पर मेरे से पूछा, उससे पूछा या किससे पूछा, वो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पर मी हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए कोमाज की जगह कंजंक्शन लगा लीजिए इसको, या प्राइमरी ऑक्सिलरी की जगह कंजंक्शन क्या लगाया हमने, इफ़। अब दे को किस में कन्वर्ट करेंगे, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन यूँ का यूँ रहता है, कभी चेंज नहीं होता ये, राइट। थर्ड पर्सन में नो चेंज। यहाँ सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसके मुताबिक बदल जाता है, ये फर्स्ट पर्सन होता तो ही के अकॉर्डिंग बदल जाता। अब दे है, थर्ड पर्सन है, तो इसको यूँ का यूँ रखते हैं, ये कभी चेंज नहीं होता। नाउ अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई वर्ब की, जब ये इंडायरेक्ट में जाएगा तो हमें पता है इसकी सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस विल गो इनटू सिंपल पास्ट टेंस, और क्रिकेट का क्रिकेट समझ लीजिए। कॉमाज हट जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। इस सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए, ही की जगह ही, सेड की जगह आस्क्ड, क्योंकि पूछ रहा है, क्वेश्चन है, पूछने के लिए आस्क्ड। मी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, नहीं भी लगा सकते, लगा भी सकते हैं। अगर यहाँ पर दे की जगह कोई और कोई प्रोनाउन होता तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है। यहाँ दे है, दे का दे रहना है तो यहाँ लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये अपने कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कॉमाज और डू की जगह क्या आ गया कंजंक्शन हमारे पास, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, राइट। दे का दे रहेगा। प्ले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो गया। और क्रिकेट कॉमाज हट जाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं रहता, फुल स्टॉप आ जाएगा, तो हमारा चेंज होगा, ही आस्क्ड मी इफ दे प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस लिख लीजिए। हमने डू के बारे में बात की है। डम्मी डू जो है, देख लीजिए मैंने बताया था कि डू जो यहाँ पर कहीं इसमें रिटेन नहीं किया गया है, इसमें इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इफ और वेदर से रिप्लेस कर दिया गया और आगे कहीं इसकी जगह नहीं है, इसलिए इसको डम्मी कहा गया। अगर ये डू किसी फॉर्म में यहाँ डिड के रूप में या किसी और रूप में होता तो इसको डम्मी नहीं कह सकते थे। ये रिटेन, इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको ओमिट कर दिया गया है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसमें से इसको हटा दिया गया, इसलिए इसको डम्मी कहा गया है। हमारा मेन फोकस इस बात पर ही आज कि ये डू, डज और डिड जो है ये डम्मी क्यों है। ये डम्मी इसीलिए सिर्फ ये क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया गया है, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको रिटेन नहीं किया गया है, इसको मतलब इसको मेंटेन नहीं किया गया है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डम्मी। सेकंड सेंटेंस में देख लीजिए इसी तरह से। सेकंड में हमने डू की जगह डज का यूज़ किया है, सेंटेंस वही है, देख लीजिए। सेकंड सेंटेंस अगेन, ही सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड। यहाँ पर इंक्वायरी की जा रही है, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, राइट। ही आस्क्ड, मी लगाना चाहें लगा सकते हैं आप, ही आस्क्ड मी, राइट। इफ, यहाँ तक क्लियर आपको। ही की जगह ही, सेड को किस में बदल दिया, आस्क्ड मी ऑब्जेक्ट हमने लगा लिया यहाँ पर। और डज जो है ये डमी ऑब्जेक्ट, डमी जो है यहाँ पर वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए लगाया गया, तो इसकी जगह हम इफ़ या वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सी अगेन उसी तरह से थर्ड पर्सन है, इसको यूँ कहीं रखेंगे। इफ सी प्ले, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। और क्रिकेट साइन ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, तो उसी तरह से डज जो है यहाँ पर कहीं भी इसमें इसको रिटेन नहीं किया गया है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, इसको ओमिट कर दिया गया है, इसलिए इसको डम्मी, इसलिए इसको इस सेंटेंस में इसलिए इसको डम्मी कहा गया है, राइट। थर्ड सेंटेंस ले लीजिए इसी तरह से। थर्ड सेंटेंस, टॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस, टॉम सेज टू को इसमें पूछा जा रहा है, इसमें भी उसी तरह से आस्क्स मैरी, राइट। सेज टू को किस में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, इसलिए आस्क, सेम सेंटेंस रखा हमने यहाँ पर भी, आस्क मैरी। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में, इफ़ या वेदर। इफ़, अब डिड को हमने हटाना है, इसको छोड़ देना है, इसको रिप्लेस कर देना है, हमारा
ऑब्जेक्ट, ये नाउन प्रॉपर नाउन यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसको यूँ कहीं रखेंगे। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हैड बॉट, सॉरी बिकॉज, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे। देखिए हमें बाद में ध्यान गया इस बात पे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। इफ़ अमित बॉट, समझ लीजिए यहाँ पर कन्फ्यूज ना करें, यहाँ भी ध्यान देना हमने। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसलिए हमने इसका टेंस नहीं चेंज किया। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते। तो बाई का डिड बाई ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये बोट भी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, अ कार। राइट, फुल स्टॉप। टॉम आस्क्स मैरी इफ अमित बॉट, सेम टेंस, टेंस को चेंज नहीं किया हमने क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, बॉट ए कार। सो दिस इज। अब यहाँ पर इस डिड को भी डमी क्यों कहा गया हमने? डिड को भी डमी क्योंकि यहाँ पर डिड को हमने कहीं भी इसको रिटेन नहीं किया है, इसका यूज़ नहीं किया है। इसलिए हमारा कहने का मतलब ही क्या था? व्हाट डू वी वांट टू से टुडे, कि ये डू डज और डिड जो है ये डम्मी हैं, यहाँ पर इनको रिटेन नहीं किया जाता, इनको मेंटेन, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इनकी जगह अब दूसरी अगर प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इज है, वॉज है, वर है, हैज है, हैव है, उनको डम्मी नहीं कहेंगे। उनको हम डम्मी नहीं कह सकते क्योंकि उनको जब भी हम इंडायरेक्ट में जाएंगे तो उनको रिटेन किया जाएगा, वो रिप्लेस नहीं किए जाते, वो उनकी जगह रहती है, वो यूँ के यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के मुताबिक हैज़, हैव, हैड में बदल जाएगा। सो अभी थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनको डम्मी कहा गया है। बाकी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज उनको डम्मी क्यों नहीं कहते? देखिए मैं थोड़ा सा इसमें सपोज हम चेंज करते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर सपोज मैं इसको लेता हूँ एक सेंटेंस को, इनको हम डम्मी कह रहे हैं, बाकी की जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनको डम्मी नहीं कह रहे। देखिए क्या, यहाँ पर एक सेंटेंस हम एग्जांपल लेते हैं। इस डू की जगह, सपोज इस डू की जगह मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर आर लगाते हैं। हमारा सब्जेक्ट दे है इसलिए आर लगा दिया हमने, आर। राइट, आर दे। आर प्ले की जगह क्या हो जाएगा? आर दे प्लेइंग क्रिकेट। राइट, ये बन गया हमारा सेंटेंस, नया सेंटेंस। अब देखिए इसको हम इंटरोगेटिव उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं तो क्या कहेगा? ही asked me, he asked me, if he asked me, are, if ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है तो कंजंक्शन हमारा इफ या वेदर। इफ दे थर्ड पर्सन है, अनचेंज रहेगा। आर दे, इफ आर दे को दे में रखेंगे। आर अब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। और दे के कारण क्या आएगा? वर प्लेइंग क्रिकेट। राइट, देख लीजिए आर को हमने किस में चेंज कर दिया? वर में चेंज कर दिया। इसको एक तरह से यहाँ पर रिटेन किया गया है क्योंकि टेंस चेंज हुआ है तो इसकी जगह वर ने ले ली है। तो यहाँ पर इस आर को आप डम्मी नहीं कह सकते, ये डम्मी नहीं है। आर डम्मी नहीं, ये फंक्शनल है, इसका फंक्शन है, इसको रिटेन किया गया है। हमने पहले एग्जाम्पल्स में डम्मी की जब बात कर रहे थे तो डू को यहाँ पर उसको रिटेन नहीं किया गया था, उसको ओमिट कर दिया था। बट यहाँ पर ये ओमिट नहीं किया जा रहा है, इसको रिप्लेस नहीं कर रहे, इसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको डम्मी नहीं कह सकते। उसी तरह से दूसरा, सपोज आर की जगह मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड हैज़ शी बॉट ए कार। सपोज ये सेंटेंस है। अब हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है, हैज़। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड इफ शी, हैज़ को किस में चले गए? हैड बॉट अ कार। कहने का मतलब हैज़ को हमने रिटेन किया, यहाँ पर अबोलिश नहीं किया है, इसको डिलीट नहीं किया है। तो ये डम्मी नहीं है, ये फंक्शनल है, यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू डज डिड, दे आर नोन एज डम्मी
डमी ऑक्सिलरीज हियर इन सच सेंटेंसेज, जहाँ पर उनको डिलीट कर सकते हैं, बट दूसरी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनको हम डमी नहीं कह सकते। तो दिस इज समथिंग अबाउट डू डज डिड as dummy helping verb, dummy auxiliaries, but comparison with the other auxiliaries, they were written, they are not known as dummy auxiliaries. So this is something about part 12. Thank you.